रवि सर थोड़ा सा आप दो दिन में जो एग्जाम करवा रहे हैं क्या? देखिए भैया, लोग लॉस क्या होगा सर? आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रदेश की सर्वोच्च परीक्षा कराता है। प्रदेश की सर्वोच्च परीक्षा में पास होकर लोग सर्वोच्च पदों पर पहुंचते हैं। किसी व्यवस्था से किसी के नंबर कम से ज्यादा हो जाए, ज्यादा से कम हो जाए, क्योंकि ये एक दिन की परीक्षा नहीं है, इसके बाद इसमें मेंस भी कंडक्ट होना है। और जब परीक्षा प्रणाली इतनी अच्छी थी, शुचितापूर्ण तरीके से परीक्षाएं हो रही थी, आप पेपर की सुरक्षा नहीं कर पाए, आपका पेपर आउट हुआ, तो आप अपनी नाकामियों को हमारे ऊपर क्यों धकेल रहे हैं? हम एक अभिशाप को, एक अन्यायपूर्ण प्रक्रिया को कैसे स्वीकार कर लें? अगर नॉर्मलाइजेशन ही सही था तो आज तक बिना नॉर्मलाइजेशन के पेपर क्यों हुआ? पहले ही प्रक्रिया आनी चाहिए थी। सभी परीक्षाओं में समान रूप से नॉर्मलाइजेशन को स्वीकार नहीं किया जा सकता। यूपीएससी में भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होता। प्रीलिम्स और मेंस 2 परीक्षाएं होनी है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो इन परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन को स्वीकार नहीं किया जा सकता, और ये अपनी नाकामियों को गलत व्यवस्था से हमारे ऊपर धकेल रहे हैं। मैं भी यहाँ का पूरा छात्र रहा हूँ, हमने भी 2004 से यहीं पे पढ़ाई की है, और कभी भी देखिए, पेपर कराना आपकी जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रदेश की सर्वोच्च संस्था है जो सबसे बड़ी नौकरी देती है, और यहाँ पर प्रमोशन होके लोग सर्वोच्च पदों पे भी पहुंचते हैं। पीसीएस कैडर में भी प्रमोशन होके लोग सर्वोच्च पदों पर पहुंचते हैं। कोई नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था से प्री पास कर ले, मान लो उसको रिजर्व नहीं करता है, 2-4 नंबर कम है, तो ये चीजें ठीक नहीं है। ठीक है, आयोग को पुरानी जो व्यवस्था थी उसी को लागू करना चाहिए, एक दिन में पेपर कराना चाहिए, और बहुत जल्दबाजी नहीं है। वैसे भी 1 साल लेट हो चुके हैं, 2024, तो अब में आयोग ने कुछ किया नहीं। जब इतना लेट हो चुके हैं तो 2-3 महीने का और इंतजार कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा जैसे होती थी उसी प्रकार से परीक्षाएं होनी चाहिए। यही हम लोगों की मांग है। कोई आयोग से हमारा टकराव थोड़ी ना है कि कोई वो है। और सभी बच्चों ने बुलाया है, सभी साथ बच्चे क्या, सब मुझसे भी बड़े लोग यहाँ पर है। मैं तो मान लो मुझसे छोटे भी हैं, मुझसे बड़े भी लोग यहाँ पे। तो इसी व्यवस्था में हम लोग बैठे हैं, क्योंकि हम सभी लोग एक दूसरे के संपूरक हैं, हम लोग एक दूसरे से हैं, यही पले बड़े हैं, तो डटे रहेंगे, बस यही है। आयोग को यही मैसेज है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को यही मैसेज है कि अगर हमारी बात को सुन रहे हैं तो इस बिंदु पर बच्चों का जरूर साथ दें, उनसे यही अपेक्षा है। बहुत धन्यवाद आपको। हमारे भी तिवारी सर आए थे अभी। ये लोग, आप क्या नाम है, लोक सेवा के सामने आए हुए हैं। काफी जो है बच्चों का मतलब संवेदनशील व्यक्त किया उन्होंने। ठीक है, धन्यवाद सर, वेलकम सर। मतलब हमारे पक्ष में कुछ नहीं।